हेलो ब्यूटीज। आज हम बात करेंगे। आज मैं कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स रिव्यू या कुछ और तो नहीं लेकर आई, लेकिन मेरा कुछ दिनों से दिल चाह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। मसलन और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं नोटिस करती हूँ और जिन पे मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको मद्देनज़र रखूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप 35 क्रॉस कर जाते हैं या 40 क्रॉस कर जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ आप जो है वो मैच्योर एज की तरफ आ जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप अपनी स्किन को परफेक्ट रख सकते हैं, आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। और सेहत का नाम ही ब्यूटी है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप डेफिनेटली खूबसूरत लगेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरा दूसरा हाथ किधर है। मेरा दूसरा हाथ जो है उससे मैंने ट्राईपॉड जो है वो पकड़ा हुआ है। मेरा ट्राईपॉड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। आई थिंक आई हैव टू बाय अ न्यू वन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको मैं बहुत देर तक इग्नोर करती रही, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मुझे, जब मैं अपनी 40s में आई हूँ, तो मुझे एहसास हुआ है, वो ये है कि पानी आपको इनफ वाटर, यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर। आपको पानी पीना चाहिए, कम से कम 12 ग्लास आपको पानी के पीने चाहिए। उससे एक तो आपका बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका बॉडी फंक्शन ठीक रहता है, और सबसे अच्छी बात है कि आपके जो फेस है उस पर जो है वो एजिंग के साइंस जो हैं वो जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होते। सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही इससे पास नहीं होता, आप बहुत से पेन्स और बहुत सी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। समटाइम्स आपको बहुत से पेन जो हैं, मस्कुलर पेन्स जो हैं, वो पानी की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। तो आपको पानी जो है, इफ़ यू डोंट वांट टू लुक ओल्ड, आपको पानी पीना चाहिए 12 ग्लास कम से कम। अगर सादा पानी अच्छा नहीं लगता आपको मेरी तरह से, तो उसमें कोई फ्रूट डाल लीजिए, कोई वेजिटेबल डाल लीजिए, बट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। दूसरी चीज़ जिसको मैं शुरू से अप्लाई करती आई हूँ अपनी लाइफ में, और शायद ऐसी लेडीज़ जो हु वांट टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली, या फिर आप चाहें कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो, तो आपको अपनी स्किन केयर जो है वो एक सेट करनी होगी। और उस स्किन केयर पे आपको हर रोज़ अमल करना होगा। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार की आपने स्किन केयर और फिर आप 6 दिन स्किन केयर नहीं करते। ऐसा नहीं, आपको अपने स्किन केयर जो है वो एक अच्छी सी जो है उसका एक पैटर्न सेट करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। एंड कीप इट इन माइंड, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप जितना रेगुलर इसको करेंगे उतना ज़्यादा आप एजिंग से बचेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें कभी किसी ने नहीं बताई थी, या शायद हमें बताई भी हो तो हमने एक कान से सुनी हो और दूसरे से निकाल दी हो, वो ये है कि आपने जो है वो सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है। सनस्क्रीन हमारे ज़माने में हम लोग धूप में बहुत देर बैठा करते थे, सर्दियों में स्पेशली, तो उसकी वजह से अब हम देखते हैं कि हमारे जो है वो एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन मेरी स्किन पे हो गई है। और ऐसे सब लोग जो सनस्क्रीन नहीं लगाते उनको ये मसला ज़रूर जो है वो पेश आता है। तो आपने अपनी सनस्क्रीन जो है हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। SPF 40-50 होना चाहिए पाकिस्तान के इसके हिसाब से, और इसको मॉइस्चराइज़र की तरह से अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। सूरज निकले या ना निकले, आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं, आपने अगर सिर्फ किचन में काम भी करना है तब भी आपको सनस्क्रीन लाजमी लगाना चाहिए। हीटर के सामने बैठते हैं तब भी लगाना चाहिए, AC में बैठते हैं, नो मैटर व्हाट, सूरज की जो रेस होती हैं, रेडिएशन होती है, वो आप तक कमरों के अंदर भी पहुंच रही होती है। डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन। एक चीज़ जो आजकल बच्चे बहुत जो है वो यंगस्टर्स बहुत
इस बात का ख्याल नहीं रखते, इग्नोर करते हैं। और यंगस्टर्स क्या, हम सभी लोग जो है, जब से मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आए हैं, हमने अपनी नींद को बड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया है। नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नींद कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। तो आपने यू नीड, अगर आप फ्रेश लगना चाहते हैं, यंग लगना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू टेक एनफ स्लीप। कुछ लोगों की नींद 8 घंटे होती है, कुछ की 12 घंटे होती है, कुछ लोग 3-4 घंटे रहकर भी जो है वो फ्रेश हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी नींद कितनी है, एंड और आपको फिर उसको उसी तरह से उस पैटर्न को फॉलो करना है। आपकी बॉडी वेल रेस्टेड होगी तो आपकी एजिंग बहुत स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फ्राइड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हम जंक फूड जो है बच्चे खाते हैं, हम लोग ख़ुद भी शौकीन होते हैं। खाना नहीं बना, पिज़्ज़ा मंगवा लो, खाना नहीं बना, भूख लगी है, लेट नाइट बर्गर मंगवा लो। आई एम गिल्टी ऑफ दैट। तो आपको जो है वो ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप कम घर का बना हुआ खाना खाएं। हमारे यहाँ जो देसी खाना बनता है इट्स परफेक्टली हेल्दी। अगर आप रोटी भी खाते रहेंगे तो आपको जो है वो आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो जहाँ तक हो सके जंक फूड को अवॉइड कीजिए। एक और चीज़ जो आपको जो है वो एजिंग की तरफ बहुत जल्दी ले जाती है वो है आप एक्सरसाइज नहीं करते। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है वो आपको लाजमी करनी चाहिए। आप चाहे वॉक करें, चाहे आप घर में वॉकिंग एक्सरसाइजेस करें, या फिर आप किसी और योगा करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे, लेकिन आपको 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स की ज़रूर करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन रख लें जिस दिन आपने स्किप करना हो, जो आपका चीट डे हो। अदरवाइज़ एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके और जो है वो दे वॉन्ट एज, आपको इट विल कीप यू यंगर। और एक जो और चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो हमें नहीं सिखाई जाती अक्सर औकात, अक्सर बच्चों को नहीं सिखाते, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों को ज़रूर सिखाएं, वो है चेकिंग योर बॉडी पॉस्चर। हर 15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप अपना बॉडी पॉस्चर जो है उसको चेक करें। बॉडी पॉस्चर आपका सही होगा, यू विल लुक यंगर, यू विल लुक ब्यूटीफुल, यू विल लुक फ्रेश, एंड इवन यू विल लुक स्लिमर। फिर आपने जो है एक चीज़ जिसको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन है। आपने, अगर आप मर्द हैं तो स्मोकिंग मत कीजिए, अगर आप खातून हैं तो चाय ज़्यादा मत पीजिए, कॉफ़ी मत ज़्यादा पीजिए। इन चीज़ों को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, हमारा सोशल सेटअप ऐसा है, हमारे घर में पैटर्न होता है चाय कॉफ़ी का। तो हमें इन चीज़ों को, कैफ़ीन को जितना ज़्यादा आप कम कर सकें अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम जो है वो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक और नेक्स्ट चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, शुगर नहीं। शुगर एजेस यू सो मच फास्टर। चीनी आप इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो आपकी स्किन जो है वो ओल्ड लगेगी, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नहीं होगी, और आपका वज़न बढ़ेगा। तो आपको जहाँ तक हो सके आपने मीठी चीज़ों से, शुगर से, और ऐसे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है उनको आपने अवॉइड करना है। फिर कुछ लोग जो हमने एक चीज़ जो आपको और बहुत ज़्यादा आपका जो एज प्रोसेस है उसको बढ़ा देती है, या विच मेक्स यू लुक ओल्डर, वो यही है कि आप अपने आप पे आप अपने आप पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बर्डन डाल लेते हैं। घर का काम है, हाउस वाइफ हैं आप वर्किंग वुमेन हैं, अपने पे उतना बोझ डालिए जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पैसे तो कमा लेंगे, आप अपने दूसरे गोल जो पूरे कर लेंगे, लेकिन यू विल लुक अ लॉट ओल्डर देन योर एज।
तो कोशिश कीजिए कि जो काम आप दूसरों के हवाले कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, उसमें दूसरों की हेल्प लें और अपने रियलिस्टिक जो है वो गोल जो है वो सेट करें। अपने आप पे बहुत अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। इट विल मेक यू ओल्डर मच फास्टर। फिर आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने जो है वो हमेशा जो है वो फेस एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। जहाँ आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी एज होती है उसके साथ साथ आपका फेस जो है उस पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, आंखों के नीचे आई बैग्स आ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फेस योगा या फेस की एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, ताकि आपकी होंठों के गिर्द अगर लाइंस आ रही हैं या फिर चिन पे किसी किस्म की लाइंस आ रही हैं, माथे पे लाइनें बन रही हैं, अंडर आई जो है वहाँ पे पफीनेस हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फेस एक्सरसाइज से अवॉइड की जा सकती हैं। तो अपने हफ्ते में 5 दिन आप 10-20 मिनट निकाल के आप फेस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जब आप वो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं उसी में 10 मिनट फेस एक्सरसाइज के ऐड कर लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क महसूस होगा। आपकी एज जो है वो कम लगेगी और आप जो है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और यंग लगेंगे। फिर आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है लोग जो है वो ज़्यादा मेकअप करने लगते हैं। टोटली ऑपोजिट चीज़ होनी चाहिए। इट्स अ बिग मिस्टेक। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है आपको कम मेकअप लगाना चाहिए, आपको लाइटर फाउंडेशन लगानी चाहिए, कम पाउडर लगाना चाहिए। लिपस्टिक जो है उसके कलर लाइटर होने चाहिए। और बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी पे कर लेंगे कि हमें कौन सी शेड्स या कौन सी चीज़ें जो है किस तरह का मेकअप करना चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने एक वीडियो की भी है, लेकिन डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे जिसमें हम जो है वो इस बात पे हम देखेंगे कि कैसे ओवर डूइंग योर मेकअप, आप जब मेकअप को ओवर डू करते हैं तो उससे आप जो है वो कैसे जो है वो अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि आप मेकअप को ओवर डू ना करें। अपने कपड़ों का ख्याल रखिए कि आप जो है वो आपके फ़ैशन अप टू डेट हो, आपका हेयर स्टाइल अप टू डेट होना चाहिए, आपका कपड़ों का स्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप यंग नज़र आना चाहते हैं, ओल्ड नज़र नहीं आना चाहते, तो जो कुछ भी अपने जो फ़ैशन ट्रेंड्स हैं उनको देखिए और देखिए कि आप पे क्या सूट करता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 45 की एज में जो है वो ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दें जो 15 साल की लड़कियां पहनती हैं, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आप एज अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, लेकिन अपने फैशन को और ऐसी अब फैशन को हमेशा मद्देनज़र रखें और हमेशा ऐसी चीज़ें पहनें जो अप टू डेट हों और आपको ये ना लगे कि यू आर अ ग्रैनी, आप कोई नानी अम्मा हैं या आप अपनी नानी अम्मा का सूट निकाल के कहीं से पहन के आ गए हैं, कोई ड्रेस पहन के आ गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम जो है वीडियो में चाहती हूँ कि जल्दी 15 मिनट में ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम बहुत देर तक हमें जो है वो बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है तो कोशिश कीजिए 5-10 मिनट जो है वो 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद 5-10 मिनट आप निकाल लें और आप जो है वो उठ के चलें फिरें, कमरे में ही चक्कर लगा लें, ऑफिस में ही चक्कर लगा लें, थोड़ी देर जहन में निकल जाएं। हर आधे घंटे के बाद आपको उठ के जो है वो थोड़ा 5 मिनट की वॉक करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए, पानी पीने के लिए चली जाइए, दूसरे रूम का वैसे ही चक्कर लगा आइए, टेरेस पे चले जाइए 2-3 मिनट के लिए। तो ये जो है ये बात आपको हमेशा ये वो चीज़ है जो आपको हमेशा यंग रखेगी, एक्टिव रखेगी और आपकी एजिंग प्रोसेस को जो है वो थोड़ा स्लो कर देगी। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि घर से बाहर निकलिए। अपने पैटर्न जो आपके जो हैं, आपके अगर आप ऑफिस जाते हैं तो
अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, फ्रेंड्स से मिलने चले जाइए। हाउस वाइफ हैं तो अगर आप हफ्ते में 6 दिन या हफ्ते में 15 दिन काम करती हैं तो एक दिन 2 घंटे निकाल के अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने चली जाइए, उसके साथ शॉपिंग पे चले जाइए या अकेले शॉपिंग पे चले जाइए, कॉफ़ी पीने चले जाइए, पेरेंट्स की तरफ चले जाइए, अपनी मदर से मिलाइए, अपनी सिस्टर से मिलाइए। आपको अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। जब आप बहुत देर तक घर के अंदर रहते हैं तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, आपका वेट बढ़ने लगता है, आपको डिप्रेशन होती है, आप ओवर ईटिंग करते हैं और आप हर वक्त टेंस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आपके चेहरे पे स्ट्रेस और फाइन लाइंस और छुरियों की शक्ल में आती है। तो अपने आप को खुश रखिए, घर से बाहर निकलिए, जो भी आपको पसंद है हफ्ते में एक दिन कम से कम 2 घंटे के लिए वो काम ज़रूर कीजिए। सो ये हमारी कुछ 15 टिप्स हैं, मेरा ख़्याल है, जो हमें जो है वो ख़्याल रखनी चाहिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम फील करते हैं कि हम ओल्ड लगने लगे हैं, हमारी उम्र जो है वो हमारे चेहरे पे नज़र आने लगी है। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, इन पॉइंट्स का, तो डेफ़िनेटली हम अपनी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा बहुत बल्कि काफ़ी हद तक स्लो कर लेंगे। इसके साथ ही वीडियो आज की ख़त्म होती है। अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिर्फ आपको टिंग करना होता है एंड इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस फॉर अस। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।